हेलो स्टूडेंट्स हमने अपनी लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। बेटा प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज़ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बेटा इसको हम फाइन फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, सो इसमें होता क्या है? दैट इज़ द फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम द ब्लड में से और बॉडी के फ्लूइड्स में से हमने फ़िल्टर आउट करना है, राइट। तो ये कहाँ पे होता है? हमारे नेफ्रॉन का जो ऊपर ग्लोमेरुलस होता है ना, आपको याद होगा ग्लोमेरुलस, दैट्स अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, वहाँ पे। सो हियर देयर इज अ फिल्ट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स फ्रॉम ब्लड। ओके, और ये क्यों होगा? दिस इज़ ड्यू टू द प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। प्रेशर जनरेट होने के कारण ही बेटा ये फिल्ट्रेशन होती है, अदरवाइज फिल्ट्रेशन नहीं होगी फिर। ओके, सो दिस इज़ ड्यू टू प्रेशर जनरेटेड इन द ग्लोमेरुलस। क्लियर? सो ऑल द सब्सटेंसेस दे आर फिल्टर्ड आउट एक्सेप्ट जो लार्ज प्रोटीन्स होते हैं ना और सेल्स होते हैं, वो फिल्टर नहीं होते, बाकी सब कुछ फिल्टर हो जाता है। सो ऑल द सब्सटेंसेस आर फिल्टर्ड एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स एंड सेल्स। नाउ जो फिल्ट्रेट हमारे पास लिक्विड अंदर फिल्टर हो जाएगा, जो बोमेन कैप्सूल में फिल्टर होकर आ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वो उस फिल्ट्रेट को, द फिल्ट्रेट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, राइट। और इस फिल्ट्रेट में क्या कुछ होता है? सॉल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है और अदर प्लाज्मा के सॉल्यूट्स, यूरिया भी होता है एंड प्लाज्मा सॉल्यूट्स भी होते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट पार्ट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अब जो यूज़फुल चीज़ें बेटा आ गई हैं ऑलरेडी ट्यूब में। देखो ये हमारे पास पीसीटी में यहाँ पे फिल्ट्रेट पहुँच चुका, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेट आ चुका। अब इस फिल्ट्रेट में बेटा यूज़फुल चीज़ें भी तो हो सकती हैं, उसको हम ऐसे थोड़ी फेंक सकते हैं। तो यूज़फुल जो सब्सटेंसेस होंगी उनको रीअब्जॉर्ब करा जाएगा। सो यूज़फुल मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, लाइक सॉल्ट्स, दे आर रीअब्जॉर्ब्ड, दोबारा से वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज इज़ reabsorbed from PCT. PCT is proximal convoluted tubule. ये करवाया हुआ है आपको, ये जो हाईली coiled स्ट्रक्चर होती है ना, इसको हम PCT बोलते हैं। ओके, एंड यू नो अबाउट 85% of the water is reabsorbed from PCT, DCT and collecting duct. So about 85% of the water is reabsorbed from PCT, DCT and collecting tubules. ओके, क्लियर है ये? यानी कि जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, उनकी रिक्वायरमेंट रहेगी बॉडी में भी ऑलवेज, राइट। और जो NaCl होता है सॉल्ट, वो भी कहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है? फ्रॉम PCT एंड फ्रॉम DCT।
और के पॉजिटिव एंड जो फॉस्फेट आयंस होते हैं वो कहाँ से रीअब्जॉर्ब होते हैं बेटा? फ्रॉम पीसीटी ओनली, फ्रॉम पीसीटी। सो लाइक अगर मैं बात करूँ और चीज़ों की, लाइक अमीनो एसिड्स हो गए, ये भी यूज़फुल होते हैं ना, वाइटामिन्स हो गए, ये क्या हो जाते हैं? दे आर रीअब्जॉर्ब्ड ऑल्सो। ऑब्वियसली बॉडी इनको क्या कर लेगी? ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेगी। ब्लड कहाँ से आया बेटा? आपको याद है, आपको करवाया गया था कि जो पीसीटी होती है उसके अराउंड कैपिलरीज होती हैं, इफरेंट आर्टरियोली वो कैपिलरीज बनाती है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी, है ना, वही एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर वो ब्लड में एंटर हो जाती हैं, यानी कि वो ब्लड का हिस्सा बन जाती हैं। फिर थर्ड पार्ट जो है इसका वो है ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसका मतलब है जो यूज़फुल चीज़ें नहीं होंगी, जो वेस्ट होगा बेटा, उसको सेक्रीट कर देना ट्यूब के थ्रू बाहर। क्लियर? सो ट्यूबुलर सेक्रीशन में हम बात करेंगे इन डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। वी नो दैट बेटा इन दोनों में ना, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में एक्टिव प्रोसेस होता है। व्हाट इज़ एक्टिव प्रोसेस हियर मीन्स? मतलब इसमें एनर्जी यूज़ होती है, राइट? एक्टिव प्रोसेस होता है, वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोसेस है काफ़ी। ये करता कौन है? बाहर निकालता कौन है वेस्ट को? बेटा ये जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स के सेल्स होते हैं ना, कौन से? क्यूबॉइडल एपिथीलियम। क्यूबॉइडल एपिथीलियम के जो सेल्स होते हैं बेटा वही एक्सक्रीट करते हैं। दे एक्सक्रीट एडिशनल वेस्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ओके, सो दे एक्सक्रीट एडिशनल वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। अब ब्लड से कहाँ जाएगा वेस्ट बेटा? ऑब्वियस इन द फिल्ट्रेट। देखो अभी बीच में यहाँ पे ये देखो ध्यान से, मैं एक बार फिर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो। तो इसके साथ तो ब्लड की कैपिलरीज हैं, ये वाली, ये देखो जो बना रही हूँ मैं। ब्लड से भी तो बेटा वेस्ट चीज़ें एंटर कर सकती हैं ना बीच में, तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रीशन, राइट? सो दिस इज ट्यूबुलर सेक्रीशन। तो कैसे सब चांसेस? लाइक के पॉजिटिव, एच पॉजिटिव, फिनोल, क्रिएटिनिन, इसके अलावा पेनिसिलिन, बेटा ये एंटीबायोटिक होती है। ये सारी चीज़ें बेटा दे आर एक्सक्रीटेड आउट, दे एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द ब्लड, राइट? तो देखा जाए तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ें सारी की सारी निकल जाएंगी और जो ये सारी चीज़ें बॉडी के बाहर रिलीज़ हो जाएंगी। इनमें यूरिया भी होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, के पॉजिटिव, एन ए पॉजिटिव, सी एल नेगेटिव, ये सारी चीज़ें, फॉस्फेट्स वगैरह, ये सारी बॉडी के बाहर आ जाएंगी। क्लियर? तो ये हमारा 3 स्टेप से हम बात कर चुके हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। फर्स्ट था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। सेकंड था सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और थर्ड अभी हमने डिस्कस करा, दैट इज़ ट्यूबुलर सेक्रीशन। अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन, यूरिन के कॉम्पोजिशन की। ओके बेटा, यूरिन में 95% वाटर होता है और 5% इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट्स होते हैं, राइट? यूरिया कितना होता है इसमें? दैट इज़ 2.3 ग्राम पर लीटर। और क्रिएटिनिन कितना होता है? क्रिएटिनिन होता है 1.5 ग्राम पर लीटर। यूरिक एसिड कितना होता है इसमें? यूरिक एसिड होता है 0.7 ग्राम पर लीटर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ गया। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, अमोनिया, ये भी प्रेजेंट होता है यूरिन में, राइट? अगर मैं यूरिन की अमाउंट बताऊं तो जो अमाउंट होती है यूरिन की डेली कितनी प्रोड्यूस होती है? अबाउट 1 लीटर टू 1.75 लीटर्स डेली। एंड ये डिपेंड भी करती है बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन वाटर इनटेक, हम कितना ले रहे हैं वाटर इनटेक पे डिपेंड करेगा। और इसके अलावा हम किस क्लाइमेट में रह रहे हैं, राइट? ठंड में बेसिकली ज़्यादा यूरिन की आउटपुट होती है। हमारे डाइट पे डिपेंड करेगा, हम कैसी डाइट ले रहे हैं, राइट? मेंटल स्टेट भी मैटर करेगी,
क्लियर। और मैं आपको बता दूं, ये जो टी होती है, कॉफ़ी होती है और अल्कोहल, बेटा इनके पीने से यूरिन आउटपुट बढ़ जाती है। दे इंक्रीज़ यूरिन आउटपुट। जो चीज़ें यूरिन की आउटपुट को इंक्रीज़ कर दें उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं देन डाईयूरेटिक्स। दे आर डाईयूरेटिक्स दैट विल इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द यूरिन। क्लियर। तो बच्चों यहाँ तक हमारा किडनी वाला पोर्शन खत्म हुआ है। आपको याद है हमने जो स्टार्ट करा हुआ टॉपिक वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने एक पोर्शन अभी किडनीज को ख़त्म करा है। किडनी के बीच का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हम नेफ्रॉन भी पढ़ चुके हैं, उसकी अभी फंक्शनिंग भी पढ़ चुके हैं, कैसे करेगा, वर्क कैसे करेगा, उसके स्ट्रक्चर क्या है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट है यूरेटर्स। ओके, तो यूरेटर्स, बेटा यूरेटर एंटर करेंगे एक लॉन्ग, सॉरी यूरिन एंटर करेगा एक लॉन्ग ट्यूब में। सो यूरिन एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब एंड द नेम ऑफ द ट्यूब इज़ यूरेटर, राइट। अगर मैं लेंथ की बात करूं, इनकी लेंथ होती है अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर। ये काफ़ी नैरो होती हैं, राइट, वाइट कलर की, नैरो वाइटिश ट्यूबुलर होती हैं। ओके, और ये किडनी को कनेक्ट करती हैं विद द ब्लैडर। ये मैंने पहले भी आपको ड्रॉ करके दिखाया था। आई विल सी वो कहाँ पे है अभी। ये देखो, ये देखिए, तो ये देखो किडनी को कनेक्ट कर रहा है यूरेटर विद यूरिनरी ब्लैडर। ये देखो, ये ब्लैडर है, ये यूरेटर है। क्लियर। सो इट कनेक्ट्स किडनी विद ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड पोर्शन है इसका, दैट इज द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट पोर्शन इज यूरिनरी ब्लैडर। नाउ बेटा यूरिनरी ब्लैडर जो है वो उसमें यूरिन स्टोर होता है। सो दिस इज फॉर द यूरिन स्टोरेज। क्लियर। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ, इट इज पियर शेप्ड। मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है सैक लाइक, इट इज मस्कुलर सैक लाइक, राइट। और जो इसकी मसल लेयर होती है उसका नाम होता है स्पेशल, मस्कुलर लेयर हैज़ गिवन अ स्पेशल नेम। मस्कुलर लेयर इज नोन एज डेट्रूजर, डेट्रूजर मसल। जहाँ पे बेटा ब्लैडर और यूरिथ्रा मिलते हैं, मैच होते हैं, वहाँ पे कुछ सर्कुलर मसल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और बना देती हैं इंटरनल स्फिंक्टर। सो द प्लेस वेयर ब्लैडर एंड यूरिथ्रा मीट्स, they are some of the circular muscles, some of the circular muscles they modify and form, क्या बनाते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर। ओके, वो इंटरनल स्फिंक्टर बना देंगे। बेटा स्फिंक्टर हमेशा रेगुलेटर मसल होती है, वो रेगुलेट करती है। और अगर मैं देखूँ इंटीरियर टू इसके, इंटीरियर टू इंटरनल स्फिंक्टर एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। कौन सा? दैट इज़ द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। सो इंटीरियर टू इंटरनल स्फिंक्टर देयर इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर प्रेजेंट, राइट। वो जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ना, वो सर्कुलर मसल का नहीं, ये सॉरी स्केलेटल मसल का बना होता है, स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल हमारे किस में होती है बेटा? वॉलंटरी एक्शन में होती है, विल में होती है। ओके, ये जो स्केलेटल मसल होते हैं दिस इज अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, सो इट इज़ अंडर द विल। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर देखो, यहाँ पे ये ब्लैडर है, अगर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से ट्राइगोन एरिया होता है ऐसे, राइट। यूरिनरी ब्लैडर हैज़ ट्रायंगुलर एरिया इन इट एंड दैट ट्रायंगुलर एरिया इज़ नोन एज ट्राइगोन। ये ट्राइगोन में एक्चुअली 3 ओपनिंग्स होती हैं। देखो 2 ओपनिंग्स तो ये रही, किसकी? यूरेटर्स की। 2 ओपनिंग्स यूरेटर्स की हैं, राइट। 2 ओपनिंग्स, एक ये एक और ये। एक ओपनिंग से वो यूरेथ्रा को लीव करता है। देखो ब्लैडर लीव्स द यूरेथ्रा,
See, third opening through which urethra leaves the bladder, right? So third opening through which urethra leaves the bladder. ओके तो ये हमारे पास यहाँ पे ये तो देखो 3 ओपनिंग्स होगी, एक ये ओपनिंग होगी, एक ये ओपनिंग होगी, एक ये ओपनिंग, तो अंदर ट्राइगोन स्ट्रक्चर बनती है ऐसे. क्लियर. नेक्स्ट पोर्शन है इसका, दैट इज़ द फोर्थ यूरेथ्रा. बेटा ये डायग्राम मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, ये सारे यूरिनरी ये एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम. ओके सो यूरेथ्रा कैसा होता है बेटा, कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे एक कैनाल होती है ना ट्यूब लाइक, वैसी इट्स अ कैनाल लाइक स्ट्रक्चर यूरेथ्रा. और ये कहाँ से एक्सटेंड होता है, यूरिनरी ब्लैडर के नेक से एक्सटेंड होता है और बाहर तक आता है. सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर, फ्रॉम द नेक ऑफ ब्लैडर एंड इट एक्सटेंड्स टू एक्सटीरियर, मतलब बाहर की तरफ एक्सटेंड होता है. दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों में. अगर मैं बताऊँ मेल और फीमेल यूरेथ्रा में फ़र्क होता है बेटा, मेल यूरेथ्रा एंड फीमेल यूरेथ्रा में फ़र्क होता है. जो मेल यूरेथ्रा होता है बेटा वो तो लॉन्गर होता है, इट इज़ मच लॉन्गर देन द फीमेल यूरेथ्रा. कितना, अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. फीमेल यूरेथ्रा छोटा होता है, कितना, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. और ये जो मेल का यूरेथ्रा होता है दैट ओपन्स एट द टिप ऑफ द पेनिस, इट ओपन्स एट द टिप ऑफ पेनिस, राइट. और ये ओपनिंग जो होती है ना, ये सिंगल ओपनिंग होती है फॉर यूरिन एज वेल एज फॉर सीमेन, दोनों के लिए एक ही ओपनिंग होती है. सो इट ओपन द टिप ऑफ द पेनिस बाय यूरिनो जेनिटल aperture. Okay, here there are 2 separate opening, one is for urine and one is for the vaginal flow, menstruation के लिए. So it opens by urinary aperture in the front of vaginal aperture, in the front of vaginal aperture. Clear. Male it carries both urine as well as, मेल में क्योंकि देखो दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है ना, सो इट कैरीज बोथ यूरिन एज वेल एज सीमेन. लेकिन फीमेल में इट कैरीज ओनली यूरिन. क्लियर. तो स्टूडेंट इसी के साथ ही हमारा ये एक्सक्रीशन दैट इज़ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यहीं पे कंप्लीट होता है. इसमें यूरेथ्रा की भी डिस्टिंक्शन हो गई और इसमें हम ब्लैडर की भी बात कर चुके हैं, यूरेटर्स की भी, यूरिन की कॉम्पोजिशन, सारी ये डिस्कशन हो गई हमारी. हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे रीनल फेलियर एंड टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल, यानी कि डायलिसिस की बात करेंगे.